क्या होगा जब एक ड्रग्स लेने से ही आपके अंदर आ जाएंगी सुपर हीरोज की ताकत, और उन 5 मिनटों की ताकत में आप वो सब हासिल कर लेंगे जो आप हमेशा से चाहते थे, और उन 5 मिनटों में आपको कोई चाह कर भी ना रोक पाए। आज की मूवी बेस्ड है ऐसे ही ड्रग्स पर, तो बिना टाइम गंवाए चलिए चलते हैं मूवी की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है और हमें न्यू ऑरलियंस सिटी को दिखाया जाता है, जहां पर बेगी नाम का ड्रग डीलर शहर के सभी क्रिमिनल्स को अपने बनाए हुए ड्रग्स को दिखाता है, और वो उन सबको बताता है कि इस कैप्सूल को खाने के बाद 5 मिनट तक उनके अंदर एक खास तरह की सुपर पावर आ जाएगी, जिससे उन्हें रोकना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और तो और बेगी सभी कैप्सूल्स को उन सबको फ्री में बांट देता है, लेकिन बेगी ने ऐसा क्यों किया ये आपको जल्द ही पता चल जाएगा। इसके बाद हमें बताया जाता है कि पूरे शहर में क्राइम एकदम बढ़ गया है और पुलिस उन क्रिमिनल्स का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही है। इसके बाद हमें कहानी के लीड कैरेक्टर रोबिन को दिखाया जाता है, जिसके पास 3 कैप्सूल्स थी। असल में रोबिन इन ड्रग्स को बेचा करती थी। वो रात होने पर उस ड्रग्स को बेचने निकल जाती है। तब 2 लड़के उसी ड्रग्स की मांग करते हैं, लेकिन तभी पीछे से एक इंसान उसे गिरा देता है और उसके बैग को छीन लेता है। असल में ये तीनों साथ में ही थे और उन्होंने पहले ही प्लान किया था वो उस लड़की को मार के वो कैप्सूल छीन कर वहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन तभी वहाँ पर फ्रैंक की एंट्री होती है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर था। वो उन लड़कों पर गन पॉइंट कर देता है और तब उन तीनों में से एक लड़का उस गोली को खाने वाला था। लेकिन तब फ्रैंक उन्हें बताता है कि इस गोली को खाने से तुम्हें बेशुमार ताकत तो मिल जाएगी और तुम सबको मार कर यहाँ से भाग भी सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारा शरीर इस गोली को नहीं संभाल पाया तो तुम्हारे सिर के चीथड़े उड़ जाएंगे और तुम तड़प तड़प कर मारे जाओगे। ये बात सुन के वो तीनों डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर फ्रैंक उनकी गोलियां रख लेता है और रोबिन के साथ चलने लगता है, और इससे हमें पता चलता है कि रोबिन और फ्रैंक पुराने दोस्त हैं। इधर फ्रैंक चाहता था कि वो इस शहर से ड्रग्स का नामो निशान मिटा दे, और रोबिन इसलिए ये काम करती थी क्योंकि उसकी माँ को कैंसर था और उनके ऑपरेशन के लिए उसे काफी पैसों की जरूरत थी। फ्रैंक ने जो पैसे उस ड्रग्स के लिए दिए थे वो काफी कम थे, तो फ्रैंक उसे अपनी बाइक भी दे देता है। बाइक को पाकर रोबिन बहुत खुश होती है और वो अपने घर वापस आ जाती है, जहाँ पर हम रोबिन की तिजोरी को भी देख पाते हैं, जिसमें वो अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसा जमा कर रही है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कहानी के मेन कैरेक्टर मेजर को दिखाया जाता है, जो एक बिल्डिंग में उस इंसान से मिलने आया था जिसने सबसे पहले उस कैप्सूल का यूज किया था। मेजर उसका दरवाजा खटखटाता है और तब एक इंसान उसके सामने आता है जिसका नाम न्यूड होता है, लेकिन वो मेजर को बताता है कि न्यूड कुछ दिनों पहले ही ये कमरा छोड़कर चला गया है। तब मेजर उसे बताता है कि न्यूड के मालिक ने उसे ये पार्सल डिलीवर करने को कहा था। तब न्यूड अपने मालिक से पूछने के लिए रूम के अंदर चला जाता है और मेजर अपनी स्किल से उस दरवाजे को खोलकर अंदर आ जाता है। घर के अंदर आने पर मेजर देखता है कि सारी दीवारें बुरी तरीके से जली हुई थी और आसपास की चीजें बिल्कुल बिखरी हुई थी। मेजर न्यूड पर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन न्यूड तब तक एक कैप्सूल खा लेता है और देखते ही देखते न्यूड एक आग के दानों में बदल जाता है और मेजर के ऊपर हमला कर देता है। मेजर एक छत से दूसरे पर अपनी जान बचाने के लिए भागता है। कैप्सूल का असर खत्म होने वाला था, इसीलिए न्यूड एक साथ 3 कैप्सूल खा लेता है और तब न्यूड की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मेजर अपनी जान बचाने के लिए एक बाथरूम में जाकर छिपता है और अपनी जैकेट को भिगा लेता है। जैसे ही न्यूड रूम में अंदर आता है, तब मेजर भीगे जैकेट से उसे टब में गिरा देता है और उसके बॉस के बारे में पूछता है, लेकिन न्यूड ने ड्रग्स का ओवरडोज ले लिया था तो उसका शरीर उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और न्यूड एक बॉम्ब की तरह फट जाता है। इस हमले से मेजर भी काफी जख्मी हो गया था। बिल्डिंग से बाहर आते हुए मेजर ने न्यूड का फोन भी अपने पास रख लिया था। इधर हमें रोबिन को दिखाया जाता है, जो अपने स्कूल के लिए निकल रही थी। वो अपने मॉम से उनकी तबीयत के बारे में पूछती है और उन्हें बताती है कि वो स्कूल से वापस आते टाइम उनके लिए टमेटो सूप और उनकी दवाइयाँ ले आएगी। मेजर अपने घाव पर दवा लगाता है और न्यूड के फोन को चेक करने पर उसे पता चलता है न्यूड का बाकी सेलर्स के साथ भी कांटेक्ट है। वो उनमें से एक के पास मैसेज करता है और उसे बताता है कि वो एक रेस्टोरेंट में उसका इंतजार कर रहा है, लेकिन वो मैसेज तो रोबिन रिसीव करती है
असल में न्यूड रॉबिन का कजन ब्रदर था। रॉबिन अपने क्लास में थी, इसीलिए उसका टीचर रॉबिन को बहुत बुरा भला कहता है, जिससे वो क्लास छोड़कर भाग जाती है। इधर सीन फ्रैंक पर शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है एक चोर जिसके पास बहुत सारी सुपर पावर्स हैं, वो बैंक में चोरी करने घुस गया है। कमांडर ग्रेन अपने सभी ऑफिसर्स को कोई एक्शन ना लेने को बोलते हैं। इसी वजह से फ्रैंक खुद ही उस चोर को पकड़ने का डिसाइड करता है और वो अपने वॉच में 5 मिनट का टाइमर लगाकर वही ड्रग लेकर बैंक में घुस जाता है, जहां हमें वो चोर दिखाया जाता है जिसकी पावर्स थी कि वो अपने आसपास के रंग में ढल सकता था। वो बैंक से लूटे पैसों को लेकर वहां से भागता है और फ्रैंक उसका पीछा करता है। फ्रैंक काफी दूर तक उसका पीछा करता है और आखिर में उसे पकड़ ही लेता है, लेकिन इससे फ्रैंक की गन नीचे गिर जाती है और वो चोर सीधे फ्रैंक के सिर में गोली चला देता है। लेकिन फ्रैंक ने भी कैप्सूल लिया था जिससे उसकी बॉडी बुलेट प्रूफ हो गई थी। फ्रैंक वापस उठ खड़ा होता है और उस चोर को पकड़ लेता है। इस इंसिडेंट के बाद उसका कमांडर उसके पास आता है और फ्रैंक को उसका गन और उसका बैच रखकर जाने को बोलता है, क्योंकि फ्रैंक ने वो ड्रग्स लिया था जो कि इल्लीगल है। तब फ्रैंक उन्हें बताता है कि उन दोनों का मकसद शहर से इस भयानक ड्रग्स को खत्म करना है और बिना उसका यूज किए सारे पुलिस वाले बस उनके हाथों मारे जाएंगे। तब उनका कमांडर उन्हें मेजर का फोटो दिखाता है और फ्रैंक को बताता है कि इसी ने पूरे शहर में इस भयानक ड्रग्स को फैलाया है। सीन मेजर पर शिफ्ट होता है जो कि उसी रेस्टोरेंट में उस सप्लायर का इंतजार कर रहा था। तभी उसी रेस्टोरेंट में रॉबिन भी आती है और तब मेजर को पता चल जाता है कि वो दूसरा सप्लायर और कोई नहीं बल्कि रॉबिन ही है। तब वो रॉबिन की बाइक का टायर पंचर कर देता है, जिससे रॉबिन पैदल ही अपने घर जाने लगती है और तभी मेजर उस पर अटैक करता है और उसे अपने कार की डिग्गी में भर देता है और रॉबिन से उसके सप्लायर के बारे में पूछता है। लेकिन पहले तो रॉबिन इनोसेंट होने का नाटक करती है और उसे छोड़ने की विनती करती है, लेकिन तब मेजर उसकी मां को मारने की धमकी देता है और उसे अपने बेटी के बारे में भी बताता है कि वो बस अपनी बेटी को ढूंढ रहा है जिसे एक दाढ़ी वाला इंसान किडनैप करके ले गया है। उसकी बातें सुन के रॉबिन मेजर की मदद करने को तैयार हो जाती है। इसके बाद हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जिन्होंने मेजर की बेटी को किडनैप किया था। उन दोनों ने ही मिलकर इस ड्रग्स को भी बनाया था, लेकिन इस कैप्सूल की पावर बस 5 मिनट के लिए ही रहती थी और इन कैप्सूल्स को और एडवांस बनाने के लिए उन्हें और फंडिंग की जरूरत थी। इसीलिए आज उनको एक बहुत बड़ी डील मिलने वाली थी जो कि इस शहर के पीएम की तरफ से ही थी। लेकिन पीएम उनसे कहती है इतना बड़ा अमाउंट देने से पहले वो इन कैप्सूल्स का डेमो देखना चाहती है। इधर रॉबिन मेजर को एक सुपरमार्केट में ले जाती है जहां से रॉबिन को वो कैप्सूल मिले थे। रॉबिन एक सीक्रेट रूम में आती है। उसे डरा हुआ देखकर उसका सप्लायर जान जाता है कि यहाँ पर कोई खतरा है, तो वो कैप्सूल से भरे ट्रक को यहाँ से निकलने को कहता है। लेकिन तभी मेजर उन पर अटैक कर देता है। वहां पर काफी गोलियां भी चलती हैं। इस लड़ाई में मेजर भी बहुत जख्मी हो गया था, तो वो रॉबिन से मदद करने को कहता है, लेकिन बाहर निकलने से पहले ही मेजर वहां पर बेहोश हो जाता है। इधर कुछ लोग नकली पुलिस बनकर रॉबिन के घर पर पूछताछ करने आते हैं और तब फ्रैंक चुपके से रॉबिन के घर में घुस जाता है और कपड़ा बदलकर उन लोगों को ऐसा दिखाता है कि जैसे वो भी उसी घर में ही रहता है। उसे देखकर वो पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं, लेकिन जाते हुए फ्रैंक एक ट्रैकर को उन सबकी कार में लगा देता है। इधर रॉबिन मेजर का ट्रीटमेंट करती है और वो दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर बेकी पीएम को उन कैप्सूल्स का डेमो देने वाला था। बेकी पीएम को बताता है कि ये कैप्सूल्स अब तक के सबसे अलग कैप्सूल्स हैं जिसको उन्होंने जानवरों के अलग अलग डीएनए से बनाया है। आज के कैप्सूल में बर्फीली जगह पर रहने वाले जानवरों का डीएनए यूज किया गया है। इसके बाद वो एक लड़की को वही टैबलेट खिला देते हैं जिससे उसकी पूरी बॉडी ठंडी होने लगती है। वो लोग उस सेफ चेंबर का टेम्परेचर बहुत बढ़ा देते हैं, लेकिन उस लड़की को कुछ भी नहीं होता। लेकिन इसी वक्त मेजर भी वहां पर आ गया था और वो एक एक करके सबको मारने लगता है और बेकी को पकड़ के अपनी बेटी के बारे में पूछता उससे पहले ही फ्रैंक वहां पर आ जाता है और मेजर को सरेंडर करने को कहता है। लेकिन तब तक बेकी एक कैप्सूल खा लेता है और उसकी बॉडी हल्क में ट्रांसफॉर्म होने लगती है और वो उन्हें मारने आगे बढ़ता है। मेजर भागते हुए गैस के सिलेंडर्स को ऑन कर देता है, जिससे वहां पर एक ब्लास्ट होता है और बेकी वहीं पर मारा जाता है। फ्रैंक मेजर को अरेस्ट कर लेता है और इधर रॉबिन उन लोगों का पीछा करती है
जिन्होंने मेजर की बेटी को किडनैप किया था। मेजर फ्रैंक को समझाता है कि शहर के सभी बड़े लोग इस ड्रग्स के व्यापार में जुड़े हुए हैं। इस बात को जानने के बाद फ्रैंक भी मेजर की मदद करने का डिसाइड करता है और वो तीनों एक बड़े से कार्गो शिप के पास पहुंचते हैं। मेजर खुद को उनके हवाले कर देता है ताकि वो लोग उसे उसकी बेटी तक पहुंचा दें। इधर रॉबिन कंट्रोल रूम में जाकर सारे डोर्स लॉक कर देती है और फ्रैंक को शिप के पूरे इन्फॉर्मेशन देती है। इधर फ्रैंक का सामना एक ऐसे इंसान से होता है जिसकी पूरी बॉडी एकदम फ्लेक्सिबल थी। वो फ्रैंक पर अटैक कर देता है। तब फ्रैंक उसके हाथ को एक दरवाजे में फंसाकर आगे बढ़ जाता है। वाल्स को शिप में कोई गड़बड़ दिखती है तो वो भी अपना कैप्सूल खा लेता है और एक ही पंच में लोहे से बने दरवाजे को तोड़ देता है। लेकिन तब तक रॉबिन वहां से भागते हुए ट्रेसी की रूम तक पहुंच जाती है। रॉबिन ट्रेसी को समझाती है कि उसके डैड उसे इस कैद से छुड़ाने आए हैं और तब मूवी का प्लॉट रिवील होता है जिसमें हमें पता चलता है लगभग 20 साल पहले गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिसमें वो सोल्जर्स को सुपर सोल्जर्स बनाते थे और उन सोल्जर्स में मेजर भी एक था। लेकिन जब मेजर को पता चला कि उसकी बेटी में भी उसी की तरह पावर्स हैं और वो लोग उस पर भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तब वो उसे लेकर वहां से भाग जाता है ताकि कोई भी उसकी पावर्स का गलत यूज ना कर पाए। लेकिन उन लोगों ने उसकी बेटी का किडनैप कर लिया और ट्रेसी का पावर यूज करके ही ये सारी कैप्सूल्स बनाई जा रही थी। इधर वो सब इन सभी सुपर विलन से बचते हुए एक बोट में आ जाते हैं, लेकिन रॉबिन को उन सब ने पकड़ लिया था। तब उसे बचाने के लिए मेजर बोट से बाहर आ जाता है और मेजर भी एक कैप्सूल खा लेता है और तब हमें ये पता चलता है कि मेजर के पास ऐसी पावर्स थी कि वो किसी भी चीज को पिघला सकता था, जिससे वो सबको अपनी हीट वेव से मारने लगता है। मेजर अपने पास आने वाली एक एक गोलियों को भी पिघला दे रहा था। वो एक एक करके सबको मार देता है। मेजर की इतनी पावर यूज करने से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तब उसकी बेटी अपनी पावर का यूज करके मेजर को होश में लाती है। कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है कि मेजर अपनी बेटी के साथ अपने घर निकल जाता है। मेजर ने रॉबिन को काफी पैसे भी दिए थे ताकि वो अपनी माँ का ऑपरेशन करा सके। फ्रैंक बाकी डिस्ट्रीब्यूटर्स को ढूंढने निकल जाता है ताकि इस ड्रग्स को वो पूरी तरह से खत्म कर सके और इसी पर मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।